तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो है ट्रेडिंग रूल्स और ट्रेडिंग प्लान्स। जितने भी भाइयों ने ट्रेडिंग रूल्स प्लान फॉलो करके थक चुके हैं ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेडिंग रूल प्लान बता रहा हूँ ना, मेरी जान के टोटो आप बोलने वाले इसी वीडियो के कमेंट में, अली भाई क्या ही बता दी। अब इन प्लान्स को फॉलो करने के लिए अब आपने एक काम करना है। वो काम ये है कि भाई एक ले लो कॉपी पेन या डायरी, कुछ भी ले लो, और एक एक प्लान आपने लिख लेना है और इसको फॉलो करना है। एक हफ्ते के बाद आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है कि आप बोलोगे यार चलो किसी बंदे ने हमें कुछ अच्छा तो बताया। ठीक है, अभी मैं कोई सब्सक्राइब का नहीं कह रहा, सिर्फ लाइक का, कमेंट एंड पे देखेंगे। फर्स्ट रूल आपने कौन सा फॉलो करना है वो मेरी बात अपने जेहन में बैठा लो। पहला रूल आपने ये फॉलो करना है जी, अगर तो आपको ट्रेडिंग में एक दो स्ट्रेटजी आती है, मान लो जी एक बिगिनर आता है, मान लो $50 मार्केट में लेके, भाईजान ये $50 उसने मार्केट में वो ले आया, ठीक है, क्लियर। अब इस $50 को उसने ट्रेड लेनी है। एक्चुअल में यहाँ पे लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, पाकिस्तान में लोग सबसे बड़ी और बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, $50 को आधे घंटे में वो डबल करना चाहते हैं बगैर किसी रूल के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के। हाँ, अगर उनको एक दो स्ट्रेटजी आती भी है फिर भी वो आधे घंटे में $50 को $100 यानी कि $100 करना चाहते हैं। इसी के चक्कर में वो 50 भी हाथ से गवा लेते हैं। ठीक है, अब मान लो जी आपने $50 डिपॉजिट किए। अब आपने पहला रूल नंबर 1 ये फॉलो करना है, $50 में से उस दिन जब आप ट्रेड करने लगे हो उसमें से आपने $5 अलहदा कर देना है। यानी कि समझ लो जी आज आपने $5 से ट्रेड करनी है, $5 से ट्रेड करनी है। अब मेरी बात गौर से सुनो, पीछे बचे हमारे $45, उनको समझो वो सेफ है। $5 के अंदर आपने $3 की एक एंट्री लेनी है और $2 का लॉस रखना है। ठीक है, मान लो जी आपने $3 की एंट्री ले ली और वो प्रॉफिट होगी। ठीक है, अगली एंट्री पे आपने $2 का प्रॉफिट करना है, ट्रेड लगानी है। ठीक है, जब $2 की आप ट्रेड लगाओगे तो पीछे आपका प्रॉफिट कितना हो गया, $6 से $7। ठीक है, अब लॉस देखो, $5 का हमने ट्रेड, $5 से हमने सिर्फ ट्रेड करनी है और लॉस रखना है हमने $2 का। ठीक है, अब $5 के अंदर अगर तो पहले हमारा $2 का लॉस हो गया तब भी मार्केट से 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हम एग्जिट रहेंगे। अगर $3 का पहले प्रॉफिट हो गया तब भी मार्केट में हम एग्जिट हो जाएंगे और रखना $5 के अंदर ही हमने ट्रेड करनी है। यानी कि आप समझोगे आपके पास $5 है, 45 सेफ रहने देना। ठीक है, अब ये रूल आपने 7 दिन के लिए फॉलो करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, यानी कि बेनिफिट क्या होगा। पहला नंबर 1 बेनिफिट, आप इस रूल को फॉलो जब करोगे आप ओवर ट्रेड से बच जाओगे। यानी कि एक्चुअल में आपने देखा होगा लोगों को $2-3 $5 जब लॉस होता है तो वो ओवर हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है और फिर उसके चक्कर में वो ओवर ट्रेड लेते हैं। यानी कि फालतू ट्रेड, अपने आप को अपने आप को खुशी देने के लिए, अपने आप का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अन्य $5 की ट्रेडें लगाएंगे 5-5 10-10 सेकंड में। इसी के चक्कर में वो ये भी लॉस कर जाएंगे। तो इसका जो रूल बताया, अगर आप $10 से भी ट्रेड करते हैं तो $1 का प्रॉफिट और $1 का लॉस। यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हो, $2 का प्रॉफिट और $1 का लॉस, इस दोनों में से जो भी पहले हो जाए एग्जिट हो जाए। प्रॉफिट $2 हो गया तब भी एग्जिट, $1 का लॉस हो जाए तब भी एग्जिट। इससे क्या होगा, आप ओवर ट्रेड से बचोगे। 7 दिन अगर ये आप पहला मामला, ये पहला रूल्स फॉलो कर लेते हो 7 दिन के अंदर, तो आपके अंदर जो ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, जो आपको लगता है यार हम 1 मिनट में इतना काउंट करें, 2 मिनट में हम इतना प्रॉफिट करें, इन चीज़ों से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बचेंगे। ठीक है, अब बात कर लेना 2, रूल नंबर 2 की अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट रूल नंबर 1 बताया ना, इसको अपने जेहन में बैठा लो। यकीन जानो, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग ना बहुत जल्द कमाना चाहते हैं, इसी के चक्कर में जो पास होता है उसे भी गवा देते हैं। अगर ऐसे तो कमेंट में बताना। ठीक है, ये रूल नंबर अपनी कॉपी में लिख लो। रूल नंबर 2 पे आपने क्या करना है। रूल नंबर 2, मान लो जी आज आप $10 मार्केट में लेके आए हो और आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, मार्केट चल रही है अप डाउन, आप एक सपोर्ट मार करते हो, आप एक रेजिस्टेंस मार करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको $1 $2 का आप देखते हो, मार्केट सपोर्ट के पास आ रही है, उसने सपोर्ट के ऊपर रिटेस्ट किया और मार्केट वापस चली गई, वहां पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक एंट्री ले रहे हो और वो आपकी प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपने एंट्री ले ली, 1-2 वो प्रॉफिट होगी। अब हो सकता है 10 मिनट के बाद ओटीसी मार्केट एक्चुअल में उसका बिहेवियर जब चेंज होता है, वो फिर स्पॉट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती, वो किसी और स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही होती है। अब आप यूरो यूएसडी कोई रियल मार्केट में बैठे हो, ठीक है, उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर रहे हो। मान लिया कि भाई जी हमारी
डाउन ट्रेंड में आ रही है तो ठीक है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। सपोर्ट मार किया, उसको ब्रेक डाउन दे रही है तो तब भी वो डाउन जा रही है, ब्रेकआउट कर रही है तो फिर वो ऊपर जा रही है। यानी कि हमारी एक स्ट्रेटजी को हमारे मुताबिक, हमारे माइंड के मुताबिक एक मार्केट चल रही है, उसके मुताबिक आप एंट्री ले रहे हो, प्रॉफिट हो रही है। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 यही है कि जब आप एक मार्केट में $1 $2 का प्रॉफिट कर लो तो 10 मिनट के लिए उस मार्केट में डेमो पे आओ, तो देखो जो आपकी स्ट्रेटजी 2 ट्रेडों के ऊपर अप्लाई हुई है, क्या वो इसी मार्केट अभी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है या नहीं। अब आपने डेमो पे आके वो 1-2 दफ़ा और ट्रेड करनी है, ठीक है। फिर आप जब मार्केट चेंज करते हो एनालाइज करने के लिए 10 मिनट के लिए आपने फिर डेमो पे उस जिस स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करना चाह रहे हो 10 मिनट के लिए उसी मार्केट में उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो डेमो पे। इससे आपको पता चलेगा जी आज आपने जिस स्ट्रेटजी के साथ लेके आए हो, जैसा कि कोई बंदा था जी आज मैं ट्रेड करूंगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर, तो जब भी उसे अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा तब वो ट्रेड लेता है, ऐसा ही है ना। अब आपने ये पहले डेमो पे देखना है, ठीक है। डेमो पे अगर फॉलो कर रही है तो फिर रियल मार्केट में आना है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है। एक्चुअल में ना इस रूल में ना लोग भला क्या करते हैं, आते हैं मार्केट देखो वो एक कैंडल बन रही, रेड बन रही, एक लगा दी वो ऊपर चली गई, एक लगा दी 2 नीचे, इस तरह वो लॉस कर देते हैं। रूल नंबर 2 इसको भी भाई साहब अपनी कॉपी में लिख लो। अब बात करते हैं रूल नंबर 3, जो कि भाई इस रूल को ना मैं आपको एक बात बताऊं, इस रूल को बड़े बड़े ट्रेडर भी फॉलो करते हैं और हमारे इधर जो है पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि बस हर एक दिन अन्नी पा देनी है, ठीक है। ये एक्चुअल में लोग होता है और मैं भी फॉलो करता हूँ, सब फॉलो करते हैं, बस एक बिगिनर नहीं फॉलो करता जो मार्केट में नया आता है, जिसे होता है कि यार बस मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूँ और बैठ जाऊँ, ऐसा होता तो सब ना कमाते। वो रूल नंबर 3 है कि आप बाइनरी ऑप्शन कहीं भी ट्रेड करते हो, सैटरडे संडे, अगर पंजाबी में बोलूँ हफ्ता और इतवार को आपने मार्केट में नहीं बैठना। ओटीसी मार्केट आपको उल्टा लॉस ही देती है, वहाँ पे बिगिनर का वो उनका ओटीसी ब्रोकर का दिन होता है, ठीक है। ये बात ज़हन में बिठा लो, मैंने एक्टर पेज वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि इस बात को सब इग्नोर करते हैं। अब जिन्होंने मार्केट के अंदर 506 साल लगाए, 500 से वो कह रहा हूँ 5-6-7 साल लगाए हैं ना, उनका पता है भाई ओटीसी किस तरह वर्क करती है। सैटरडे संडे को भाई कंट्रोल रखो। हाँ, आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी को समझने की एक अच्छी स्ट्रेटजी आती है, यानी कि ओटीसी अगर ऑपोजिट चल रही है आप उसके मुताबिक उसको सीख के उसको ओटीसी को समझ के चलते हो ना, फिर आप ओटीसी को भी मात दे सकते हो, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप सैटरडे संडे मार्केट में घुसे हुए हो और उसी, हालांकि आप अपनी ईमानदारी से बताओ आपका सब जब भी बड़ा लॉस होता है, जब भी बड़ा लॉस होता है अपनी ईमानदारी से बताओ वो सैटरडे संडे यानी कि हफ्ते इतवार को ही होता है, क्योंकि हफ्ता इतवार को आप जो भी स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर अप्लाई कर रहे होते हो वो वर्क ही नहीं कर रही होती, वो फॉलो ही नहीं कर रही होती, ठीक है। ये हो गया हमारा भाईजान रूल नंबर 3, लिख लो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये है कि आपने इस रूल को आप बिगिनर तो लाजमी फॉलो करो ना। रूल नंबर 4 में आपने 7 दिन के अंदर 2 दिन मार्केट की छुट्टी है, पीछे कितने बच गए 5 दिन। 5 दिन के अंदर आपने सिर्फ 3 दिन ट्रेड लेनी है। अब आप बोलोगे ये क्या, अबे भाई यही तो फन है ना। मेरी बात जरा गौर से सुनो, देखो 7 दिन के अंदर 2 दिन छुट्टी होती है मार्केट की, 5 दिन रियल मार्केट चल रही है, एक मसाला, ठीक है। 5 दिन के अंदर मेरे भाइयों ने क्या करना है, 3 दिन ट्रेड लेनी है। आज आप बैठे हो जी मार्केट के अंदर, ठीक है। आज बैठे हो और आज आपने मार्केट के अंदर ट्रेड लिया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई बात नहीं, यहाँ से अब आज के दिन आप एग्जिट हो जाओ, फिर अगला डे आ जाएगा, उस दिन आपने ट्रेड नहीं लेनी। उस दिन उस सारा दिन चाहे वो मार्केट अच्छी, देखो मार्केट को एनालाइज करो, ठीक है। अच्छा जी 1-2 ट्रेड मिल रही है, ठीक है, ओके, नहीं बाद ना उस दिन भी एग्जिट ही रहो। इससे क्या होगा, एक्चुअल में ना जब आपके अकाउंट में डॉलर पड़े होते हैं, जब आप सो रहे हो उठ रहे हो, आपके अंदर एक आवाज़ आ रही होती है यार बस आज 1-2 ट्रेड ना ले लो, अच्छा आज एक और ना ले लो। आप अपने माइंड के मुताबिक बोलोगे नहीं मैंने ये रूल बनाया है, इसके मुताबिक मैंने आज ट्रेड लेनी है कल नहीं लेनी, तो ये जो आपका माइंड है ना ये फिर आपके कंट्रोल में रहेगा, आप अपने माइंड के कंट्रोल में हो और इससे ट्रेडिंग कैसे करोगे, ठीक है। अब यानी कि आपने एक दिन ट्रेड की, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ट्रेड की, दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन की, अब 3 दिन आपने 5 दिन के अंदर ट्रेड कर ली, एक हफ्ता सुकून से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 दिन छुट्टी कर लो, 3 दिन ट्रेड कर लो। इसमें आपको क्या होगा कि आपके अंदर ओवरपन लालचपन खत्म होता जाएगा, ठीक है। जब भी आप मार्केट में बैठे होते हो ना, तो ये खुद आप लोग कमेंट में बोलना कि जब भी मार्केट में बैठे होते हो ना तो ऐसा होता है कि यार भाई बस इस कैंडल पे मैं इतना इकट्ठा कर लूँ, वो फलानी कैंडल पे मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ। इसके चक्कर में ना जो आपके अकाउंट में अमाउंट होती है एक्चुअल में वो भी आप मार्केट को दे बैठते हो और फिर बाद में सोचते हो यार काश हम जो है ना वो कम डॉलर से ट्रेड लगा लेते। तो ये चीज़ें आप
बेशक देखो ना, गलत काम कर लेते हो, बंदा गलत काम करके बाद में पछताता है यार काश ना करता। तो मेरे मुताबिक अगर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हो तो रूल के मुताबिक करोगे ना, अपने रूल बनाओ, अपने अंदर के रूल बनाओ, अपने जेन को कंट्रोल करो, अपने मुताबिक रूल बनाओगे ना, ना तो आप ओवर करोगे, ना आपके दिल में लालच आएगा। और जो बंदा इसको बिजनेस समझता है उसको पता है कि भाई मैंने इसमें लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है। और जो बिगनर एकदम पैसा कमाने आता है वो फिर एक हफ्ता या एक महीना या 2 महीने करके सारा कुछ मार्केट को देकर फिर बड़ा क्या कह रहा होता है, और ट्रेडिंग नहीं ठीक, ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, और ट्रेडिंग में ये है, और ट्रेडिंग ये होता है, ट्रेडिंग में ऐसा। ओ भाई देखो, स्कूल में जब एक बच्चा जाता है, अब उस बच्चे को पूरी क्लास के सामने सबक नहीं होता, पूरी क्लास उस पर हंस रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारा साल कुछ नहीं आएगा। वो 1 साल मेहनत करेगा, उन सब बच्चों से एक अच्छे नंबरों से लेके वो पास होगा। तो आप अगर 2 महीने मार्केट में आते हो और आप ना रूल के मुताबिक चल रहे हो, ना आप किसी एनालाइज के मुताबिक चल रहे हो, और 2 महीने 3 महीने के बाद आप इसमें सब कुछ गवा के कहते हो इसमें कुछ नहीं दिखा, तो भाई फिर आपकी गलती नहीं है, फिर आपके माइंड की गलती है, ठीक है। और मेरी जान के टोटे, मेरे जिगर के टोटे जो मुझसे प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टर पे यूट्यूब चैनल पे भी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। इन प्लान्स को मेरी जान के टोटे फॉलो कर लो, यकीन करो मैं कहता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ ना, तुम भी करो, तुम भी करो यार, कर सकते हो यार, मैं कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते यार। मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ, सारे यूट्यूबर आपकी तरह इंसान है, उन्होंने मेहनत की वो भी किया, आप भी करो, करोगे यार। मैं करूँ कि एक दिन तुम मेहनत करके एक दिन करोड़ों की गाड़ियां लोगे, करोड़ों के बंगले लोगे, अच्छा खासा पैसा होगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह इस चैनल पे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो। बाकी कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करके अपने भाई को लाजमी बताना। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।